गुणा करते हैं, कब पॉइंट में गुणा करते हैं और कब गुणा करके जोड़ते करते हैं। ऊपर देखिए बेटा, सीरीज अचानक से बढ़ रही है, साफ दिख रहा है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे एग्जाम में। और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क यहां क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया कि जहां पे क्वेश्चन मार्क होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीरीज अचानक से बढ़ रही है, आपको गुणा करना चाहिए, और गुणा किस नंबर से करेंगे देखने के लिए सीरीज के सेंटर की तरफ बढ़ जाए। मैंने 600 को क्यों चूज किया, क्योंकि 600 को गुणा करना हमेशा इजी पड़ता है। अगर 600 को 3 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 1800, और 600 को 4 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 2400, पर अपने को तो कितना चाहिए 2100, दोनों से नहीं आया। तो आपकी इच्छा हो सकती है अगर आप गुणा करके जोड़ दे, मैंने ये तो बताया था, जब गुणा करना फेल हो जाए तो क्या करते, गुणा करके जोड़ते घटाते। लेकिन जब गुणा करना फेल हो जाए तो गुणा करके जोड़ने घटाने से पहले एक बार आप पॉइंट में गुणा करके देखिए, और आप कैसे एहसास करेंगे कि आपको पॉइंट में गुणा करना है, ये मैं आपको अभी बता देता हूं। अगर 600 को 3 से गुणा किया तो कितना आया 1800, 1800 2100 से क्या है, छोटा है। अगर 600 को 4 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 2400, और 2400 जो है वो 2100 से क्या है, बड़ा है। तो 3 से गुणा करने पे छोटा रहा, 4 से गुणा करने पे बड़ा गया। तो इन दोनों के बीच के नंबर के पॉइंट वाले से गुणा करके देखिए, 3 और 4 के बीच में पॉइंट वाला कितना होगा 3.5। आप 3.5 से गुणा करके देखिए। 600 का 3 गुना कितना 1800, 600 का आधा कितना 300, यही तो करते हैं। उसी नंबर का 3 गुना किया, उसका आधा जोड़ दूंगा, 1800 और 300 2100 होता है। बात बन गई। पीछे आइए, 240 से 600 आना, हमेशा पिछले पद से आगे वाला पद आता है। मैं इससे ये निकला है वो 480 से बड़ा है और 720 से क्या छोटा है, दोनों के बीच में। तो आपको पॉइंट में गुणा करके देखना चाहिए। 2 और 3 के बीच में पॉइंट वाला कितना आता है 2.5, इसका 2.5 गुना करिए। 24 का डबल 48, 24 का आधा 12, 48 और 12 60 होता है। तो 240 का डबल 480, 240 का आधा 120, 480 और 120 600 ही होता है। बात बन गई। तो आपका बन गया पैटर्न, 3.5 से गुणा 2.5 से तो कितने से होगा 160 का 1.5 गुणा करिए, मतलब 160 में 160 का आधा जोड़िए। 160 का आधा कितना होता है 80, 160 और 80 कितना होगा 240 हो। बात बन गई। इसका मतलब यहां से यहां पे आए तो 1.5, 2.5, 3.5, तो यहां पे 4.5 से आए। तो आपका आंसर कितना आएगा 4.5, 3.5, 2.5, 1.5, तो कितने से गुणा करने पे आएगा आधा। और अगर मैं 160 को आधे से गुणा करूं तो कितना आएगा 80, और पहला ही ऑप्शन 80 होकर गलत हो जाएगा। आप बोलेंगे अभी तो समझाया, गलत कैसे हो जाएगा। गौर से सुनिए, क्वेश्चन में आप एक ही सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हैं। एक ही सीक्वेंस मतलब अगर आप इधर बढ़ रहे हैं तो आप इधर ही बढ़ते हुए जाइए। मैं अचानक से इधर नहीं बढ़ सकता हूं आके, तो मेरे को जो आधे से गुणा करना है, यहां पे जो नंबर होगा उसको आधे से गुणा करना है, तब 160 आना चाहिए। मैं 160 को आधे से गुणा करके नहीं लेके आ सकता हूं, क्योंकि मैं हमेशा इधर बढ़ता जा रहा हूं। अगर आप देख रहे हैं तो किस नंबर का आधा करूं कि 160 आए, कितने का। और इस क्वेश्चन में पहला ही ऑप्शन 80 था, और काफी लोगों ने 80 आंसर लगाया और 80 आंसर गलत हो। समझ में आया मैंने क्या कहा।